हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग बेटे वेक्टर के टाइप्स बहुत सारे बचे हुए हैं, आज उसे कंप्लीट करेंगे। और बढ़िया टॉपिक है बेटे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन अगर कोई एडिशनल रहेगा तो बताएंगे। फिर उसके बाद वेक्टर जोड़ना घटाना, बहुत सारे टॉपिक्स है। आज वेक्टर के टाइप्स ही इस लेक्चर में शायद कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का नया टॉपिक मैं फिर आपके लिए लाया हूँ बेटे। टॉपिक का नाम है यूनिट वेक्टर। बेटे हम लोग वेक्टर तो पढ़े, लेकिन बहुत सुंदर टॉपिक है यूनिट वेक्टर। जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो लगाते थे, वैसे बेटे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैप। अब सुनिए क्या मैं बता रहा हूं। यह वेक्टर है। अगर वेक्टर है बेटे, इसके पास मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आ गई। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है तो हमारे आपकी बातें कंप्लीट हो जाती है, वह वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आगे फिर सुने। अगर मैं ए के ऊपर से इस साइन को हटा लेता हूं तो स्केलर बन जाएगा। जब ये स्केलर बन जाएगा तो हमारे पास 3 मीटर होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। अब एक नई चीज बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन हटा देने से स्केलर बन जाता है। और बेटे इसे लिखने का तरीका क्या है? वेक्टर ए लिखिए, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। वेक्टर ए लिखिए, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। ये लिखिए, तब भी 3 मीटर है। बड़ा अच्छा शब्द बोलने चाह रहा हूं। आप कह सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी को इस टाइप से लिखा भी जा सकता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये बेटे क्या है? बोलो, स्केलर है। अब कहना क्या है मुझे? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो बेटे वी गेट यूनिट वेक्टर। तो अपनी भाषा में मैं फिर बता रहा हूं, a vector divide by its magnitude। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या देता है? बोलो बेटा, क्या देता है? a vector divide by its magnitude is known as यूनिट वेक्टर। लिखिए, a vector divide by its magnitude, a vector divide by its magnitude is known as unit vector। लिख लिया? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या देगा? प्रॉपर्टी। पहला लिखें, मैग्नीट्यूड 1। क्या लिखेंगे बेटे? पहली में मैग्नीट्यूड 1। सेकंड पॉइंट आर्बिट्री डायरेक्शन।
आर्बिट्री डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो मैं शायद समझा लिया भैया। बेटे बोलो, समझ में आया? आपको नहीं बोल रहे हैं, आ गया ना? क्या किसी वेक्टर को से डिवाइड कर दो क्या देता है? दो प्रॉपर्टी रखता है। पहला मैग्नीट्यूड, बोलो यार क्या पढ़ रहे हो? हाँ, डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। आर्बिट्री होती है लेकिन डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। थर्ड लिखो, यूज फॉर डायरेक्शन, यूज फॉर डायरेक्शन। अब आइए बेटे, अब आप ध्यान रखें, वेक्टर लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया, वैल्यू लिख दिया। अब मैं आपको प्रूव कर दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो बेटे देखो, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? 3 मीटर क्या बेटे? ईस्ट। मैग्नीट्यूड क्या है? 3 मीटर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब क्या मिलेगा बेटे? 1 ईस्ट। क्या मिलेगा? 1 ईस्ट। 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। आ गया, समझ में आ गया? मैं लिखाया अभी, लिखा कि नहीं लिखाया? क्या मैग्नीट्यूड 1, क्या बचा? केवल डायरेक्शन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वह मुझे डायरेक्शन दे देता है। आ गया समझ में? A vector divided by its magnitude is called यूनिट वेक्टर। दो यूज इसका हुआ बेटे। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? बोलिए, मैग्नीट्यूड कितना आया? 1। मैग्नीट्यूड क्या आया बेटे? 1। और क्या यूज होता है? यूज फॉर क्या? डायरेक्शन। अब यूज फॉर डायरेक्शन क्या है देखिए बेटे, अब आज से सुन लेना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप, जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक बोलोगे कि सर कैसे इसको बता रहे हैं, इसको दिखाइए, तो मैं दिखाने चल रहा हूं। अब बेटे इसमें यह और ध्यान रखना क्या है, अगर किसी ने लिखा बेटिया a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसका मतलब ये हुआ बेटे i का कोफिशिएंट 2 है, i रिप्रेजेंट फॉर एक्स एक्सिस, और जिस पे यूनिट वेक्टर लग गया इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अर्थात 2 बेटा एक्स एक्सिस पर 2 चलेंगे। 3 कहाँ? जे पे कितना चलेंगे? 3। के पे कितना चलेंगे? 4। ये हो गया। अगर कहीं से अब लिखा रहे 2i प्लस 3j प्लस 4k, मेरा बच्चा ये समझेगा कि हमें एक्स एक्सिस पर कुछ भी लिख दो, 2 मीटर लिख दो, 2 मीटर चलेगा। जे स्टैंड फॉर वाई, 3 मीटर चलेगा। के स्टैंड फॉर के, कितना चलेगा? 4 मीटर। इसका मतलब बेटे यही हुआ, हमारा यूनिट वेक्टर का काम क्या था? डायरेक्शन दिखाना। अब देखो डायरेक्शन दिखा रहा है, 2y प्लस 3j प्लस 4k लिखा है, अर्थात 2y लिख दिया तो i 2 को कहाँ पहुँचा दिया? x पे। किस पे पहुँचा दिया? y पे। किस पे पहुँचा दिया? k पे। आए और छोटी छोटी डिफिनीशंस देखें। चलो बेटा लिखिए आगे, न्यू डिफिनीशन लिखिए। कोलिनियर वेक्टर,
अगला टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, those vector which have those vectors which have 0 or 180 degree is called कोलिनियर वेक्टर्स। बेटे ध्यान दीजिए, कौन हो सकते हैं कोलिनियर? जिसके बीच जीरो एंगल होगा, कल बताए थे। कैसे वेक्टर होते हैं? कैसे वेक्टर हैं? जीरो किन वेक्टरों के बीच एंगल बनता था? इक्वल वेक्टर। पैरेलल और कौन थे बेटे? हाँ। दूसरा टर्म क्या है? अपोजिट। बेटिया सही बता रहे, जिसे क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल या क्या? अपोजिट वेक्टर। लिख लीजिए इसको। बातें हुई थी ना? समझ में आ गया सबको? राइट डाउन लिखो, जल्दी लिखो बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, को माने कॉमन, प्लेनर प्लेन में जो बहुत सारे वेक्टर एक ही प्लेन में पाए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर। प्लेन क्या है बिटिया बेटे सुने? देखिए एक्स वाई जेड। एक्स वाई क्या है बेटे? प्लेन। वाई जेड क्या है बेटे? प्लेन। जेड एक्स क्या है बेटे? प्लेन। एक्स में सारे वेक्टर पाए जाएं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब बेटे कुछ वेक्टर्स की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस से आप लोग उन्हें समझिए ही नहीं, उनको बेटे आप सोचिएगा, गुनगुनाइएगा क्या हम बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत समझाना है। देखिए आइए समझिए, हम आपको बताएंगे। पहले छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। पोलर वेक्टर, खूब ध्यान से सुनिए कि क्या लिख रहे हैं बेटे। पोलर वेक्टर्स, ठीक। दूसरा एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल क्या? एक्सियल ऐसे लिखो, स्पेलिंग है लिखिए, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखिए पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, पोलर वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पोलर वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जिनके, हाँ क्या होता है? और एक्सियल वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे स्कूल में हम आए, क्लास में घुसे या अभी ट्यूशन सेंटर आप लोग बैठे हैं, मैंने कहा आज कोचिंग हमारी सर्कल में बैठेगी। मैं अभी आया, एसी चलाया, बैठा दिया आपको, बैठे थे एसी चला के, मैं आया, दरवाजा नॉक किया, आपने खोला, मैं देखने चाहा, अगर मेरे सारे बच्चे सर्कुलर बैठ जाएं, सुनना ध्यान से, मेरे बच्चे सर्कुलर बैठ जाएं, बोलो बैठ गए, क्या मैं कहां से शुरुआत हुआ है, कहां से ओरिजिन है पता पाऊंगा?
नहीं समझ में आया? मतलब जिस वेक्टर का ओरिजिन पता ना हो उसे क्या कहते हैं? जे घूम घूम घूमे, गोल गोल घूमा, जो बच्चा टेढ़ा रहा। समझ गए? और पोलर क्या है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। जैसे मैंने कहा बेटे इस जैसे मैंने कहा इस बोर्ड पर फोर्स लगाओ, इस बोर्ड पर क्या लगाओ? तो आप बताओ कि सर कहाँ लगाएं? यहां आपके बोर्ड को पुश करें कि बीच में करें, कहाँ करें? मैंने कहा किसी बच्चे को मारो, फोर्स लगाई, सर कहाँ मारे? थपड़े मारे कि हाँ मारे कि हाँ मारे, कहाँ मारे? बैक मारे। इट मीन्स आप क्या खोज रहा है? मुझसे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर लगाएं। तो जिस वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट की नीड होती है या होती है ही, जैसे फोर्स, वो क्या है बेटा? हाँ, दोज वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज। नहीं समझ में आया? तो लिखिए जाए दोज वेक्टर विच हैव, दोज वेक्टर, समझ नहीं आ रहा बेटा? पक्का ना? हाँ, अच्छा करना जो नंबर मिले। दोज वेक्टर विच हैव starting point is called polar vectors। क्या लिख दिया बेटा? पोलर वेक्टर्स। या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं जानते हो ना? हेड और टेल में स्टार्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? टर्मिनल। क्या कहते थे? टर्मिनस ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहते? हेड ना, टेल कहते थे। क्या कहते थे? टेल। तो हमारा कहने मतलब है, देखिए देखो बेटिया, ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लगाएगी, ये बेटे क्या है? आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट क्या पॉइंट है? स्टार्ट। तो फोर्स को क्या चाहिए? कहाँ फोर्स लगाएं? इसलिए इसको क्या नाम बैठा बेटा? तो फोर्स। क्या लिखा मैंने? फोर्स। अब इसको देखिए, आप लोग 9 में पढ़ा था, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस को सेंटर मान करके घूमती है उसे क्या बोलते हैं बेटे? एंगुलर वेलोसिटी। सुने थे ना 9th में? When a body move in a circular path with the velocity is known as angular velocity। तो बेटे हम क्या लिखा? फिर लिखेंगे those vectors which have no starting point। क्या लिखेंगे? नो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे बेटा? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन सब वेक्टर्स की जो अब मैं डिफिनीशन बता रहा हूं बेटे, बहुत माइन्यूट उसमें पॉइंट्स हैं जिसे आप लर्न कर पाएंगे तब एग्जाम लिख पाएंगे। एक्सियल नो स्टार्टिंग पॉइंट, पोलर हैव स्टार्टिंग पॉइंट। बस जिस वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट की नीड होती है उसे हम पोलर कहते हैं, जिसमें नई जरूरत होती है उसमें हम, हाँ ऐसे से बहुत पढ़िए, बहुत टेक्निकल ढंग से। ये तो कभी आप लोग पढ़े नहीं इतना फिजिक्स, जीवन पढ़ना भी पड़ रहा है, तो फिर हाँ मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कमजोर हैं आप, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखो बेटे, अपोजिशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर और दूसरी बेटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ध्यान से, इसको दो पार्ट में कर दिए। पोजीशन वेक्टर क्या है? देखो बेटा, मान लेते हैं मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर लिख दिया, नॉर्थ और ईस्ट लिख दिया। क्या लिख दिया बेटे? नॉर्थ और, बहुत मन समझना, एक ही बार में समझा दूंगा। एक्स वाई जेड, किसी वेक्टर की पोजीशन, ये वेक्टर है, ये इसकी क्या है? पोजीशन। किसी वेक्टर की पोजीशन ओरिजिन से ली जाए, सुनना क्या कहा, किसी वेक्टर की पोजीशन ओरिजिन से लिया जाए अप टू कहां तक? पोजीशन तक। अब वेक्टर, सुनो ध्यान से, अब वेक्टर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ओरिजिन अप टू पोजीशन, a vector represented from origin up to position is known as position vector। नहीं समझ आया? a vector represented from origin to position is known as position vector। अब पोजीशन वेक्टर तो डायरेक्शन क्या होगी? ओरिजिन से पी की डायरेक्शन ही क्या कहलाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी बेटा। तो लिखें आप, इसको मैं लिख दूं पोजीशन वेक्टर, इसको आर भी लिखा जाता है। लिखो, अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ओरिजिन a vector represented from origin up to position लिखा बेटा? up to position is known as position vector of object। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। बन गया सबका? सब लोगों ने बना लिया? अब आइए आगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा। अब मान लेते हैं ओरिजिन से ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? पी। ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बेटे? पी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूं, टी समय बाद बेटे ऑब्जेक्ट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन पी डैश हो गई। फिर सुनिए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? पी। तब टाइम क्या है बेटे? टी। एट टाइम टी डैश उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाती है? पी डैश। पी टू पी डैश इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नॉट वेक्टर्स, इज नोन एज
डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात सुनिए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन यहाँ है, टी समय बाद आपकी पोजीशन क्या पहुंच जाती है, पी डैश। पी टू पी डैश इज नोन एज, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम, ए बेटा सुनो ध्यान से, सुनिए ध्यान से, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। अलाइन ज्वाइन ऐसे कर लीजिए, अलाइन ज्वाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर इज नोन एज, तो लिखो, लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज the line joining between initial position to final position, the line join between initial position to final position of an vector quantity, of an vector quantity, vector quantity of an vector quantity is known as displacement vector, is known as क्या, displacement vector। एक बार बेटे इसे दोबारा रिकैप कर दें, आप लोग दोहरा दें। पोजीशन वेक्टर कोई बड़ी बात नहीं है, वेक्टर का ही रहे हो, वेक्टर का ही रहे हो, उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, वेक्टर होगा तो उसको हेड और टेल होंगे। तो जो टेल है ओरिजिन से खींच दीजिए, ओरिजिन से ड्रा कर दीजिए और डायरेक्शन भी उसमें दे दीजिए, दैट इज पोजीशन वेक्टर। मेरी बात तो सुनिए, किसी भी वेक्टर की पोजीशन को डिफाइन करने, रिप्रेजेंट करने के लिए जब उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करें, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। फिर सुनिए, वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब उसे हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज पोजीशन वेक्टर। बस परेशान नहीं होना है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। अब समझ में आया? अब आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में परेशान नहीं होना है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टी समय क्या है, पी, दैट इज वेक्टर। आफ्टर टाइम टी इट्स पोजीशन पी डैश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो वेक्टर के बीच का जो शॉर्टर डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई ये पोजीशन है और ये डायरेक्शन है, बोलो, ये पोजीशन है और क्या है, क्या मिलेगा बेटा, पोजीशन वेक्टर हुआ ना, पोजीशन और डायरेक्शन क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। तो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इज नोन एज, बस बहुत परेशान नहीं होना, समझ में आ गया नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो वेक्टर्स के बीच का जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा, दैट इज द, अपनी भाषा में बना लीजिए, परेशान नहीं होना। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लूंगा। अब आपको नए लेक्चर में बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड न्यूमेरिकल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू। अभी तक तो नहीं न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए, लेकिन अगले लेक्चर से आप लोगों को खूब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आप अपनी सीट को लगाइएगा, सीट भी साथ साथ मिलती चलेगी। नीट की कंपटीशन की जेईई की आप पढ़िए और लगाइए, और हमसे जितना लेक्चर हो पा रहा है उसको आप लीजिए भी, हाँ, तभी आप अच्छे बनेंगे। जैसे हमने कहा कि वेक्टर ए इक्वल टू 4 मीटर या 100 मीटर नॉर्थ है, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो बेटा मेरा क्या करेगा, पहले इसका क्या निकालेगा, मैग्नी, कितना लिखेगा,
बोल यार 100 मीटर। यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड क्या बेटे, यूनिट वेक्टर ना। जब तू यूनिट वेक्टर फाइंड करेगा तो कैसे फाइंड करेगा, अब वेक्टर डिवाइड बाय क्या, ए इज नोन एज क्या, यूनिट वेक्टर। बोलो बेटे, तो क्या करेगा बेटा हमारा 4 मीटर नॉर्थ, मैग्नीट्यूड 100 मीटर, कैंसिल, क्या मिलेगा, बोलो आया ना। तो किसी वेक्टर का अगर मेरा बेटा यूनिट वेक्टर निकालेगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। अब इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोजअप की तरफ करता हूं बेटा, समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर को जोड़ना, वेक्टर को घटाना, ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू क्लास, मस्त रहिए, पढ़िए।